हमारे स्मार्टफोन सिक्योर करने की क्या ही जरूरत है एंड हाउ दिस स्मार्टफोन सिक्योरिटी इज इंटरलिंक्ड विथ आवर प्रोफेशनल लाइफ. So this is what the today's topic outcome. So first we are going to understand that हमें क्यों हमारी जो स्मार्टफोन है ऑब्वियसली वी फील ये जो स्मार्टफोन होती है शायद हमारी पर्सनल लाइफ होती है, बट हाउ दिस स्मार्टफोन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरलिंक्ड विद आवर प्रोफेशनल लाइफ. सो मूविंग विद द कॉन्सेप्ट. सो पहले आजकल हम सभी का पास एक स्मार्टफोन है. सो इफ यू थिंक दैट इन ओल्डन डेज हमारे पास छोटा सा नोकिया मोबाइल फोन्स होता है, उसमें उस टाइम पे वी आर नॉट दैट मच मतलब अवेयर और वी आर नॉट दैट मच स्केरी दैट वेदर डेटा माइट बी लॉस्ट और कभी कुछ भी अटैक हो जाता है. वो सारा जो आइडियोलॉजीज या नहीं तो वो सारा फियर हमारे पास नहीं होती थी. बट nowadays what happening when we are having the smartphones, so we typically feeling that yes this smartphone in our hand itself, but still we feeling अच्छा इसमें कुछ अटैक हो जाएगा, कभी भी कुछ डेटा लॉस्ट हो जाएगा. हमें खुद पता नहीं था अगर हम किस लिंक पे क्लिक किया तो क्या होगी, या कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो क्या हो जाएगा, या कुछ रैंडमली हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स होता है उस ग्रुप में कुछ ऑफिस वाले कुछ लिंक भेजा और उस लिंक पे हम क्लिक किया फिर कुछ भी हो जाती है. सो हाउ दिस ऑल थिंग्स आर directly or indirectly interlinked with indirectly with our I'm sorry acha so directly and interlinked with our personal life. So moving and forward, what is smartphone security? पहले स्मार्टफोन सिक्योरिटी मतलब क्या होती है? व्हाट इज स्मार्टफोन सिक्योरिटी? सो स्मार्टफोन सिक्योरिटी इज नॉट ओनली रिफर्स दैट इट ओनली सिक्योर द स्मार्टफोन्स, इट इज आल्सो द मैनर ऑफ सिक्योरिंग हमारी स्मार्टफोन, टैबलेट एंड पोर्टेबल डिवाइस. सो व्हाट विल बी द पोर्टेबल डिवाइस? सो जो भी अदर डिवाइसेस है जो स्मार्टफोन जैसे हम आजकल यूज कर रहे हैं, सो दिस ऑल कम्स अंडर which mean I mean to say portable device in the sense हमारे स्मार्ट वॉचेस होती है. So these kind of things. So smartphones, tablets and portable devices. हमें उसको सिक्योर करना पड़ेगा मालवेयर से, हैकिंग से, डेटा थेफ्ट एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस. सो इमेजिन आप सभी आपके घर पे और जब घर पे मतलब हमारी फैमिली ग्रुप में कुछ आजकल सबकी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उस फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ मैलिशियस मेल आया हमें, मतलब या नहीं तो कुछ मैलिशियस लिंक्स मिला. सो व्हाट वी विदाउट नॉलेज हमने बिना कुछ नॉलेज से हम उस लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया, फिर हमारी मोबाइल फोन में ये मालवेयर जो है वो आ गया, वो मालवेयर हमारी मोबाइल फोन्स में एग्जीक्यूट हो गया. विदाउट नॉलेज हम सेम मोबाइल फोन नेक्स्ट डे ऑफिस लेकर जाया. सो उस टाइम पे जब हम ऑफिस में फिर हम सेम स्मार्टफोन यूज करके कुछ ऑफिस की पर्सनल डेटा हो सकता है या नहीं तो ऑफिस की कुछ पर्सनल पीडीएफ या कुछ डॉक्यूमेंट्स, जब हम उस डॉक्यूमेंट्स ऑफिस ग्रुप में शेयर कर रहे हैं उस टाइम पे जो मालवेयर हमारी स्मार्टफोन या नहीं तो हमारी पोर्टेबल डिवाइस में जो मालवेयर हमने एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब हमारी डिवाइस पे ऑलरेडी मालवेयर है, ये मालवेयर क्या करेगी, कैसे एक्ट करेगी, मतलब एक वायरस मान लीजिए. सो ये वायरस कैसे एक्ट करेगी? अगर वो एक बार हमारी डिवाइस पे आ गया फिर हमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, फिर वो उनका रिप्लिका बना देगा, मतलब वो पूरा डिवाइस में फैलाएगा. फिर उसके बाद हमारी डिवाइस में जो भी फाइल्स होता है, सारा फाइल्स, एप्लीकेशंस, जो भी डेटा है, सब इस स्मार्टफोन मतलब इस स्मार्टफोन में जितना भी डेटा है हमारा पर्सनल, वो सारा इस वायरस के हिसाब से अटैक हो जाएगा. जब वो ऐसा मालवेयर के हिसाब से अटैक हो गया, हम ऑफिस गया या नहीं तो हम घर पे है, फिर ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट हमने भेज दिया ऑफिस की व्हाट्सएप ग्रुप में. सो उस टाइम पे क्या होगा, जितना लोग इस ग्रुप में उस फाइल को एक्सेस करते या नहीं तो उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते, सो उन सब लोग का डिवाइस अभी इस मालवेयर की वजह से अफेक्ट हो जाएगी. सो आई होप यू माइट अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन.
So if you see it in the practical mode, then we can understand more rapidly. So is everything fine till now? Am I going fast or is it okay? Am I audible? Yes, ma'am. It is okay, ma'am. It's Okay, okay. so no issues, right? So I'm audible and I'm not going fast, right? No, ma'am. सही है, ma'am. Okay. Okay, thank you so much. So imagine this is our smartphone. So when we are having a smartphone in our hands, now what all the three things we are going to remember? मतलब क्या इस तीन चीजों को हम क्यों याद रखना पड़ेगा एंड व्हाट आर द थ्रेट्स इन जनरली हमारी स्मार्टफोन की क्या थ्रेट्स हो सकता है? सो फर्स्ट वन इज द फिजिकल डिवाइस। अभी फिजिकल डिवाइस मतलब क्या होती है एग्जैक्टली हमारे पास एक स्मार्टफोन है और इस स्मार्टफोन मतलब फिजिकली भी अगर कोई थेफ्ट कर लिया, इफ वी लॉस्ट आवर मोबाइल डिवाइस, देन व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली व्हेन वी अगर कभी भी हमारी मोबाइल फोन चोरी हो सकता है। सो अगर हमारी फोन चोरी हो गया, क्या हो सकता है? वी विल नॉट लाइक दैट, अरे मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मतलब कोई मेरा मोबाइल चुरा लिया। सो इनिशियल ऑफ दैट, हाँ हम सबको होता है, अच्छा मेरा मोबाइल फोन लॉस्ट हो गया। बट पहला हमारा सोच क्या हो जाती है, यार मेरे मोबाइल फोन में इतना डेटा है, अब मेरा इतना पर्सनल डेटा है, इस डेटा को मैंने कैसे रिट्राइव कर सकते हैं? सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट थिंग वी विल थिंक। हमारी मोबाइल फोन में इतना सारा डेटा हो गया, मेरा ऑफिस के बारे में इतना सारा फाइल्स है और मेरा पर्सनली इतना डेटा है, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? सो दिस इज व्हाट द पेन वी विल हैव व्हेन वी लॉस्ट द मोबाइल फोन, राइट? सो इफ यू लॉस्ट योर मोबाइल फोन, हमें इस मोबाइल फोन कैसे, मतलब हाउ वी कैन ट्रैक आवर मोबाइल फोन? सो सिंपली व्हाट वी यूज टू डू, अगर कभी हमारे मोबाइल फोन चोरी हो गया, तुरंत हमने किसी को कॉल करते हैं, यार मेरा मोबाइल फोन चोरी हो गया, मैं इनका कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, या नहीं तो मैं अपना आईपी सॉरी मैं अपना मेल एड्रेस दे दूंगा। सो हाउ यू कैन ट्रैक माई मोबाइल फोन? आप बता सकते हो क्या मेरा मोबाइल फोन ट्रैक करके वो मोबाइल फोन कहाँ पे हो सकता है? सो दिस इज व्हाट जनरल सिनारियो, जब हम एक मोबाइल फोन लॉस्ट हो जाता है। सो टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई, अगर आपकी मोबाइल फोन कहीं आपने रख के भूल गया, या नहीं तो आपकी मोबाइल फोन कोई चुरा लिया, देन हाउ यू गोइंग टू? मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ, एक मीटिंग चालू हो गया। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज म्यूट योर माइक। सो इन सच सिनारियो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट, मतलब हमारी मोबाइल फोन अगर सॉरी इन सच सिनेरियो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, अगर कहीं पे हमें मोबाइल फोन रख दिया फिर भूल गया, देन हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हमारे मोबाइल फोन वहीं पे है, या नहीं तो कोई हमारी मोबाइल फोन चुरा लिया, देन हाउ वी कैन ट्रैक द मोबाइल फोन? सो सिंपली मूविंग विथ अ लिटिल प्रैक्टिकल, so just a minute. So simply in our every mobile phone we are having a find my device. शायद बहुत लोग इसको जानते हो मे बी, अगर नहीं तो प्लीज एक बार आप इसको देख लीजिए, जिनकी इस फाइंड माई डिवाइस के ऊपर आइडिया नहीं है, यू कैन सी दैट। सो फर्स्ट थिंग सिंपली आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज म्यूट योर माइक। HK Goswami sir, please mute your mic. So when we lost your mobile phone or वो कहीं पे रख के भूल गया, then in such scenario simply when we're having our own laptop, या नहीं तो हमारी कुछ मॉनिटर स्क्रीन है जो भी है, सो जिसमें हमारी ऑलरेडी गूगल अकाउंट रह चुका है, सो उस डिवाइस पे हम सिंपल ओपन करके वी कैन एंटर इन ब्राउजर दैट फाइंड माय डिवाइस। हमको क्या एंटर करना पड़ेगा? सिंपली हमें कुछ गूगल प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा, फिर उसमें हमको एंटर करना पड़ेगा फाइंड माय डिवाइस, फिर
हमको एंटर करना पड़ेगा फाइंड माई डिवाइस। फिर फाइंड माई डिवाइस जब आपका ऐसा एंटर हो जाएगा, देन ऑब्वियसली जिसमें हमारी गूगल अकाउंट डाला है, मतलब फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, आपकी मोबाइल फोन में जो ईमेल एड्रेस है उसी ईमेल एड्रेस के हिसाब से आपको सर्च करना पड़ेगा। सो जब मैंने ऐसा खोज लिया, फिर मुझे अपना ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा जिस ईमेल पे मेरा मोबाइल फोन अभी रन हो रही है। ऑब्वियसली हम सभी का मोबाइल फोन एक ईमेल एड्रेस के ऊपर तो पक्का चलेगी, सो उस ईमेल एड्रेस हमें देना पड़ेगा। सो व्हेन आई गिव हियर, सो आप देख सकते हैं इधर मेरा मोबाइल फोन, आपका जितना भी मोबाइल फोन्स है उस सारा मोबाइल फोन्स का लिस्ट इधर पहले आ जाएगा। किसी किसी का ऐसा हो सकता है एक ईमेल एड्रेस से दो तीन मोबाइल फोन्स भी आप शायद यूज कर रहे हैं, या नहीं तो आपकी घर में मतलब इधर आपकी किड्स या नहीं तो पेरेंट्स और एल्स स्पाउस, जो भी शायद सेम ईमेल एड्रेस पे हमारी मोबाइल सॉरी उनका मोबाइल फोन शायद दे आर यूजिंग। इन सच सिनेरियो आप जिस मोबाइल फोन लॉस्ट हुआ उस मोबाइल फोन को आप चूज कर सकते हैं। फिर हम उस मोबाइल फोन को चूज करके इधर हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं दैट। सो पहले ये ऑप्शन हमें प्ले साउंड का, सो प्ले साउंड हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारी मोबाइल फोन हम कभी मतलब हम ऐसा मान लीजिए हमने मोबाइल फोन गार्डन पे यूज किया हम और हम भूल गया, फिर हम घर आ गया, फिर हमें मोबाइल फोन ढूंढना पड़ेगा। सो सामने कोई नहीं है यार, कॉल करो आई लॉस्ट माई मोबाइल फोन हम बोल सकते हैं। जब हम अकेले देन यू कैन perform this simply, you can play the sound, then you can notice. Let me turn on my video too. So this is what my mobile phone, so when I have click on play sound, then it will detect. So here you can notice that when you will say play sound, it will play the sound till we say stop. जब मैंने stop कर दिया फिर वो stop हो गया। फिर along with that you can see एंड सिक्योर डिवाइस। अभी सिक्योर डिवाइस क्या चीज के लिए, सो जस्ट मिनट। सो सिक्योर डिवाइस मतलब अगर आपका मोबाइल फोन लॉस्ट हो गया, कोई चुरा लिया, इन सच सिनेरियो इफ यू क्लिक अपॉन द सिक्योर डिवाइस देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ नोटिफिकेशन। सो इधर जब हमारा मोबाइल फोन लॉस्ट हो गया देन वी कैन लॉक आवर मोबाइल फोन। हम यही से अगर हमारी मोबाइल फोन कहीं पे भी वॉट आर द लोकेशन, फिर भी हम यहीं पे बैठ के हमारे मोबाइल फोन को हम पिन पैटर्न या पासवर्ड से लॉक कर सकते हैं। और दूसरा हम हमारी गूगल अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड गूगल अकाउंट को डिलीट करना, गूगल अकाउंट क्यों डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारी गूगल अकाउंट उस पे है तब तक हमारा सारा डेटा उस पे रहेगा। इन द सेंस हमारा जितना भी क्लाउड डेटा होता है, जैसे जब हमारे पास एक जीमेल अकाउंट है उसमें हमारी जी ड्राइव हो सकती है और हमारी गूगल क्लाउड यूज करते हैं हम, और दूसरा हमारा गूगल पासवर्ड्स है। तो इफ यू रिमेम्बर जब हम कुछ वेबसाइट ओपन करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया वेबसाइट्स सॉरी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस या नहीं तो ई शॉपिंग एप्लीकेशंस या कुछ भी ऑफिस के एप्लीकेशंस, अगर मान लीजिए आपका ऑफिस में आपकी कुछ जीमेल अकाउंट है सॉरी कुछ आउटलुक अकाउंट जो भी अकाउंट है, सो उसका मेल आईडी और पासवर्ड हमने रिमेम्बर कर लेते हैं एवरी सिंपल एग्जांपल। एवरी टाइम जब आप कुछ लॉग इन करते हैं उस टाइम पे आप हर बार थोड़ी पासवर्ड देते हैं, नहीं, हम क्या करते हैं पासवर्ड सेव कर लेते हैं। जब हम पासवर्ड सेव कर लिया सो वो हमारे गूगल अकाउंट पे सेव रहेगा। जब तक वो पासवर्ड सेव रहेगा तब भी जब हम कुछ भी लॉगिन करना चाहते हैं वो अपना आप से लॉगिन हो जाता है। उसी तरह हमारा ऑफिस के क्रेडेंशियल्स भी हो सकता है। सो दैट इज व्हाट द पर्पस। अगर कोई हमारी मोबाइल मतलब फिजिकल मोबाइल डिवाइस ले लिया, फिर उन्होंने इजीली हमारे जितना भी पासवर्ड्स है सारा पासवर्ड्स दे कैन स्टील फ्रॉम अस, मतलब वो हमारी सारा पासवर्ड्स ले सकता है। सो अगर कोई हमारी पासवर्ड ले लिया फिर इसका मतलब क्या है, हमारा गूगल अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया। अभी हमारा जो भी गूगल अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया इसका मतलब हमारे जितना भी ऑथेंटिकेशन अकाउंट्स है सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। सो फॉर दैट पर्पस फर्स्ट वी कैन रिमूव आवर गूगल अकाउंट, फिर आफ्टर दैट यू कैन स्टिल लोकेट इट, मतलब आप गूगल अकाउंट हटा के बाद भी आप उसका लोकेशन देख सकते।
फिर उसके बाद पेमेंट कार्ड्स विल बी रिमूव फ्रॉम योर गूगल वैलेट। सो ऑब्वियसली आजकल हम सब मतलब टिकट बुकिंग करने के लिए या नहीं तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए हम सब हमारी पेमेंट कार्ड्स भी गूगल अकाउंट पे सेव कर रहे हैं। सो उस टाइम पे हम हमारी कार्ड्स भी उससे रिमूव कर सकते हैं। सो एट द सेम टाइम हियर यू कैन सी दैट so here it is showing my mobile device का लाइव लोकेशन। सो अभी अगर आपका मोबाइल लॉस्ट हो गया सो किसी से मेरा लाइव लोकेशन ट्रैक कर दीजिए प्लीज, ऐसा पूछने की जरूरत नहीं है। सिंपली यू कैन डू फाइंड माय डिवाइस एंड आप खुद का लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। सो हियर यू कैन सी मेरा मोबाइल फोन का लोकेशन एंड इवन आई कैन जूम इन। सो इट इज एग्जैक्टली showing that technopark@iitc3 hub phase 1. So this is how it will track our mobile phone. So if you see first it will come with a Indian map. So just a minute. Yeah. So first it will show like that, show like this with an Indian map. First it will show, then after हम इसको Google sorry और zoom कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड उत्तर प्रदेश, फिर कानपुर, फिर उसके बाद हम उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट विल शो। फिर आईआईटी कानपुर, फिर एग्जैक्टली इनसाइड द आईआईटी कानपुर किस बिल्डिंग पे और किस रोड पे। सो दिस इज हाउ वी कैन ट्रैक द मोबाइल फोन। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द एग्जैक्ट लोकेशन और हमारी गूगल मैप ऑन हो जाएगी। फिर हम इस डायरेक्शन को लेके उस मोबाइल फोन तक हम पहुंच सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द थिंग्स एंड एट द सेम टाइम फैक्ट्री रीसेट डिवाइस हो जाती है। इसका मतलब अगर आपने डिवाइस को लोकेट नहीं कर पा रहे फिर उस टाइम पे यू कैन यूज फैक्ट्री रीसेट। सो फैक्ट्री रीसेट मतलब क्या है, हमारी मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है और जितना भी मतलब जो भी हमारी पर्सनल डेटा और जितना भी अकाउंट्स है और जितना भी एप्लीकेशंस सब डिलीट हो जाएगा और हमारी जो मोबाइल फोन है वो ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाएगी। अभी ओरिजिनल कंडीशन मतलब क्या होता है, जब हमने मोबाइल फोन खरीद लिया उस टाइम पे जैसे मोबाइल फोन नया हो जाती है कुछ डेटा नहीं होती, जो एप्लीकेशन इनबिल्ट आता है उसी एप्लीकेशन से मोबाइल फोन फिर रह जाएगा। सो दैट इज व्हाट फैक्ट्री रीसेट। शायद आपको अभी ये डाउट आ जाएगा मैम अगर फैक्ट्री रीसेट कर लिया, इफ वी डू फैक्ट्री रीसेट तो अब हमारी डेटा तो लॉस हो गया, दोबारा हमें डेटा कैसे मिलेगी। ऑब्वियसली जो डेटा हमें इतना इम्पोर्टेंट है इसलिए हम उस मोबाइल फोन को सर्च करना चाहते हैं। अगर खुद हमने फैक्ट्री रीसेट कर दिया डेटा लॉस्ट हो गया देन इसका मतलब ही क्या है। इन सच सिनारियो यू हैव टू कीप योर डेटा इन cloud. So that for that purpose you have to use cloud services to store the data. So जो मोबाइल फोन है इट इज नॉट द ऑल द पॉइंट दैट मेरा मोबाइल फोन में ये डेटा है इसका मतलब सेफ है, कभी नहीं हो सकता है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू फॉलो 3-2-1 रूल ऑफ डेटा बैकअप। सो आई होप इधर तक आपको शायद क्लियरली समझ में आ गया। स्टिल इफ यू हैविंग एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी नाउ और एल्स आई कैन मूव इट फर्दर। कैन आई मूव फॉरवर्ड? Yes, ma'am. Okay, thank you. So after that we have to secure the network also, मतलब हमारी मोबाइल फोन में जो नेटवर्क से कनेक्टेड है वो नेटवर्क भी हमें प्रॉपरली सिक्योर करना पड़ेगा। आई होप आप सभी का प्रीवियस लेक्चर याद है, तो वी हैड अ प्रीवियस लेक्चर that is securing Wi-Fi network. So in that manner we can secure our network and after that we have to secure the data centers.
तो अभी डेटा सेंटर मतलब क्या है? अब सभी को लगेगा अच्छा हमारी मोबाइल फोन पे हम इतना सारा सिक्योरिटी कर दिया, अब ये डेटा की क्या सिक्योरिटी है, राइट? सो जो डेटा हमारा मोबाइल फोन पे है वो ऑब्वियसली हम क्लाउड में भी कहीं रख, सॉरी माय हिंदी इज क्वाइट बैड. So what are the data we are having in our mobile phone might be same data we have stored in the cloud services. Such as if you remember, आप सभी का जो Gmail है, so उसमें हमारा Google फोटोज होता है और फिर Google शीट्स होती है और फिर Google ड्राइव होती है और इन सारा चीजों पे हम बहुत सारा डेटा सेव कर दिया. सो ये सारा अभी हमारी मोबाइल फोन में नहीं है, वो क्लाउड पे. सो अगर हमारी क्लाउड पे मतलब कुछ भी अटैक्स हुआ at the some at the time also our data is going to be affected. So for that purpose again you have to secure your data in another hard disk or pen drives or memory cards. So moving in forward with, now we have to understand what is malware. मतलब हमारी जो मोबाइल फोन्स की बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है, मतलब बिगेस्ट ये जो थ्रेट होती है, दैट इज मालवेयर. ये मालवेयर कुछ भी मतलब इन it can be any type such as virus, trojans, ransomware, spyware, man in the middle attack and denial of the service attacks. So what is virus now? If you remember we had a COVID virus. मतलब जब कोविड वायरस हुई उस टाइम पे क्या हुआ, अगर एक गांव पे अगर एक इंसान ने कोविड की वजह से अफेक्ट हो गया, इसका मतलब पूरा गांव भी इसकी वजह से अफेक्ट हो जाएगी. दैट इज व्हाट वी स्टडीड इन कोविड वायरस. तो एट द सेम टाइम हमारे मोबाइल फोन में भी इसी तरह मालवेयर हो सकती है. सो अगर हमने एक एप्लीकेशन विदाउट नॉलेज डाउनलोड कर दिया, उस एप्लीकेशन वायरस वाली है. सो जब हम डाउनलोड कर दिया उस टाइम पे हमारे मोबाइल फोन में जितना भी एप्लीकेशंस और जितना भी डेटा है, जितना भी फाइल्स एंड फोल्डर्स, सारा उस वायरस के हिसाब से अफेक्ट हो जाएगा. अब क्या हुआ, हमारे मोबाइल फोन पूरा इफेक्ट हो गए. जैसे कोविड टाइम पे एक गांव पे एक इंसान ने इफेक्ट हो गया, पूरा गांव इफेक्ट हो गया. फिर उस गांव में एक इंसान ने फिर दूसरा गांव चला गया, फिर उस टाइम पे क्या होता है, वो दूसरा गांव भी इफेक्ट हो जाती है. सो उसी तरह जब हमारे मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन ने वायरस की वजह से इफेक्ट हुआ, फिर हमारी सारा मोबाइल फोन इफेक्ट हो गया. तो हमारी मोबाइल फोन से जो भी डेटा हम किसी से भी शेयर किया, मतलब किसी नेटवर्क पे हम यूज कर रहे, उस टाइम पे जित ये जिस डिवाइस से दूसरा डिवाइस तक गया, सारा डिवाइसेस इनके हिसाब से अफेक्ट हो जाती है. सो दैट इज हाउ वायरस विल अफेक्ट. फिर उसके बाद ट्रोजन्स. अब ट्रोजन्स मतलब ये होता है, मतलब ये लगता है एक्चुअली लेजिटिमेट, मतलब इट एक्चुअली लुक्स लाइक अ रियल वन, बट वो है नहीं, दैट इज फेक वन. ऐसा लगता है हम गूगल एप्लीकेशन से जो भी गेमिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, हमें लगता है ये सिर्फ गेमिंग एप्लीकेशन है, पर पता नहीं पीछे ये क्या क्या काम करने लगी. इसी तरह होता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रोजन्स. फिर रैंसमवेयर. रैंसमवेयर मतलब ये हो जाते हैं वो रैंसम मांगते हैं. इफ यू रिमेम्बर एम्स दिल्ली की अटैक, वो एक रैंसमवेयर की अटैक है. हम कुछ लिंक के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, फिर वो हमारी सारा डेटा को एनक्रिप्ट कर लेता है. जब हमारी सारा डेटा एनक्रिप्ट हो गया, फिर हम खुद उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो हमारी सारा डेटा को लॉक करेगा और हम उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा. और हम हमारी खुद की डेटा एक्सेस करने के लिए किसी को पैसे भरना पड़ता है, तभी वो हमें उसका लॉक देगा, मतलब की देगा, तब हम उस डेटा को फिर डिक्रिप्ट करके पढ़ सकते हैं. सिंपल मतलब हमारी एक घर है, उस घर में सारा हमारी कंफर्ट्स है, मतलब व्हाट आर द थिंग्स वी हैविंग, हमारे कंफर्ट्स लग्जरीज इस घर पे, कोई आके उस घर पे ताला लगा दिया, दे लॉक द हाउस नाउ. जब उन लोग इस घर को लॉक कर दिया, फिर जब हम उस घर पहुंचा हमारे पास चाबी नहीं होगी, नाउ वी डोंट हैव की टू एंटर इनटू आवर ओन होम. फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उस इंसान ने हमें बोलेगा एक्चुअली आई ओनली लॉक्ड योर हाउस, तुम्हें मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा तब भी मैंने आपकी घर अनलॉक करेगा. अभी हमारे पास लॉक नहीं है, देन व्हाट वी कैन डू. प्लीज डोंट से दैट वी कैन ब्रेक द लॉक. In such scenario my example is really bad, so I just giving example for understanding
लर्निंग पर्पज वी कैन ब्रेक द लॉक, ए मत बोल दीजिए। सो ऑब्वियसली, सो अभी हमारे पास की नहीं है, सो नाउ ऑब्वियसली वी हैव टू पे रैंसम दैट पर्सन। सो रैंसम इज नथिंग बट ए मनी, एंड दिस वेयर मीन्स मालवेयर। So we have to pay money or something to that person, then they will give key to us। तभी हम खुद का घर की लॉक ओपन करके फिर हम हमारे घर जा सकते। So that is what happens in ransomware। Someone will lock our mobile phone or else encrypt our data। खुद की डेटा एक्सेस करने के लिए हमें पैसा भरना पड़ेगा। Now how to avoid this ransomware? If you imagine, if we store our data in the clouds, or if you having a data backups, then no need to pay the ransom, right? Just like that, हमारे पास एक ऑप्शन है, हथौड़ी है, हम उस ताला को ब्रेक करके घर जा सकते हैं। तो उसी तरह हम हमारी मोबाइल फोन की जितना भी डेटा है, या नहीं तो हमारा जो डेटा एनक्रिप्ट हुआ, वो सारा डेटा अगर क्लाउड पे, देन नो नीड टू गिव हिम रैंसम। हम सिंपली मोबाइल फोन फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, मतलब रैंसम चल जाएगा। फिर हम हमारी सारा डेटा क्लाउड से रिट्राइव कर सकते हैं। सो सिंपल, विदाउट पेइंग रैंसम वी कैन रिट्राइव सारा डेटा फ्रॉम क्लाउड। अगर डेटा क्लाउड पे ना है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, मतलब हमारे हाथ पे हथौड़ी ना है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। सो नाउ व्हाट इज स्पाईवेयर? सो स्पाईवेयर ये हो जाता है, इट यूज इट टू स्पाई द थिंग्स। स्पाई द थिंग्स इन द सेंस, वो हमारी सारा डेटा, मतलब हम जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे, दे यूज इट टू ट्रैक द एक्टिविटीज, दे यूज इट टू की लॉगर एक ऑप्शन है। हमको लगेगा सिंपली हम हमारी कीबोर्ड में जितना भी टाइप कर रहे हैं, वो सारा की स्ट्रोक्स को बैक एंड में सेव करते जाएगा। सो उसमें अगर हम कुछ अकाउंट लॉग इन कर रहे हैं, फिर मैं जीमेल अकाउंट दूंगी और फिर मैं अपना पासवर्ड दूंगी। सो बैक एंड में मेरा सारा की स्ट्रोक्स सेव हो जाएगा एंड दे विल यूज दैट पासवर्ड्स। दैट इज व्हाट स्पाईवेयर। फिर उसके बाद मैन इन द मिडिल अटैक, मतलब जब हम एक वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, कुछ पेमेंट डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उस टाइम पे कोई अटैकर बीच में बैठा हुआ और वो सारा डिटेल्स वो चुरा लिया, दैट इज व्हाट मैन इन द मिडिल अटैक। फिर डिनाइल ऑफ द सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ द सर्विस। सो डिनाइल ऑफ द सर्विस मतलब हम कुछ वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, उस वेबसाइट हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, दैट इज व्हाट डिनाइल ऑफ द सर्विस। वो अब ये डिनाइल ऑफ द सर्विस कैसे हो जाता है? कोई उस वेबसाइट के ऊपर अटैक कर लिया, सो उस टाइम पे वो वेबसाइट हमारे लिए अवेलेबल नहीं। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ द सर्विस मतलब डिनाइल ऑफ द सर्विस एक मतलब इट इज वन टारगेट एंड वन अटैक है। कमिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द डिनाइल सर्विस, टारगेट एक ही रहेगा बट अटैकर बहुत लोग रहेगा, मतलब 5-10 लोग मिलकर एक वेबसाइट में अटैक करेगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ द सर्विस। फिर उसके बाद फिशिंग। सो आई होप आप सभी फिशिंग के बारे में अवेयर हो। जस्ट लाइक फिशिंग इज ए मैलिशियस अटैक, हमें मेल पे अनवांटेड लिंक्स आता है, मतलब क्लिक ऑन द लिंक, इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आप ऑलरेडी एक कार, मतलब आपका क्या बोलते हैं, लॉटरी पे ये मिल गया, वो मिल गया, आपको कार मिल गया, आपका लोन सैंक्शन हो गया, आपका लोन अप्रूव हो गया, या नहीं तो आपका ये पैसे आने वाला है। सो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लीजिए, फिर आप अपना पर्सनल डिटेल्स दे दीजिए, वो आपका घर पहुंच जाएगा। बट क्या होता है, अगर हमने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो वो आइटम हमारे घर नहीं पहुंच जाती है, हमारी बैंक अकाउंट या नहीं तो हमारी पर्सनल डिटेल उनका पास पहुंच जाता है। सो दैट इज व्हाट फिशिंग। सो अभी फॉर अ सिंपल पर्पस वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशिंग। लाइक पहले होगा फिशिंग। फिशिंग मतलब ईमेल्स में हमको लिंक्स मिलेगा, ईमेल लिंक्स। फिर होगा विशिंग। अब विशिंग मतलब वॉइस प्लस फिशिंग। इग्नोर माय स्पेल मिस्टेक्स, अगर कोई स्पेल मिस्टेक हो गया तो प्लीज। एंड स्मिशिंग, एसएमएस प्लस फिशिंग। ओके, सो अभी आप सभी को फिशिंग मतलब समझ में आ गया, मतलब कोई भी सिंपल फिशिंग को आप ऐसा समझ लीजिए, फिशिंग। अब ये फिशिंग मतलब क्या होता है? ट्रैपिंग द फिशेस, वही होता ना,
ट्रैप द फिश। अब जो फिशरमैन होता है, वो फिशरमैन एक फिश को ट्रैप करने के लिए वो क्या करता है, ही विल शो सम बेनिफिट, मतलब वो फूड ऑफर करता है। वही होता है ना, एक हुक जैसा होता है, फिर उसको वो फूड ट्रैप करता है, फिर पानी में डालता है, फिर फिश फूड खाने के लिए आ जाती है, बट वो उस हुक पे ट्रैक हो जाती है। दैट इज व्हाट फिशिंग। सो इसी तरह हमें साइबर सिक्योरिटी में भी फिशिंग होता है। वो फिशिंग मतलब वो फिशरमैन जैसे अटैकर क्या करते हैं, हमें ट्रैप करने के लिए कुछ बेनिफिट्स दिखाते हैं, मतलब यू वांट दिस, यू वांट दैट, अगर ये चाहिए तो आप इसमें डिटेल्स भर दीजिए। सो इसी तरह हम इसमें फंस जाते हैं, इसी तरह हम उस ट्रैप्स में फंस जाते हैं। और विशिंग, विशिंग मतलब क्या हो जाती है, वॉइस प्लस फिशिंग। आजकल हमें कॉल्स भी आ रही है, वी आर गेटिंग कॉल्स एंड दे आर सेइंग दैट यू वांट द क्रेडिट कार्ड, यू वांट द लोन, योर लोन गॉट अप्रूव्ड, आप बस ओटीपी बता दीजिए, हम कर लेंगे सारा काम। सो दैट इज व्हाट, यू शुड नॉट रिवील योर ओटीपीज, मतलब जो भी कॉल पे हुआ, दैट इज व्हाट विशिंग। फिर स्मिशिंग, स्मिशिंग में क्या हो जाती है, नाउ एवरी टाइम वी विल गेट यू वांट द बज, यू वांट दैट, यू वांट दिस। सो अगर कोई भी हमें फिशिंग एसएमएस के थ्रू हुआ, दैट इज स्मिशिंग। कोई भी फिशिंग वॉइस के थ्रू हुआ, दैट इज विशिंग। सो अभी इस फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, इसको हमें कैसे समझना पड़ेगा। वी अंडरस्टूड द थ्योरी, बट अगर वो सच में होता, हाउ वी कैन डिटेक्ट दैट यही है। सो इन सिंपल, फॉर दैट अगेन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो अगर आपके फिशिंग कुछ मेल्स आया, इफ यू गॉट एनी मेल्स, सो ऑब्वियसली हमें एवरीडे इनबॉक्स में बहुत सारा मेल्स होता है। सो मैं अपना पर्सनल मेल पे एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। सो आई गॉट ए मेल लाइक दिस। सो ये मेल फिशिंग मेल या नहीं तो ये रियल मेल है, मतलब ये एक फेक मेल है या रियल मेल, वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें हमारी मेल ओपन करना पड़ेगा। इसी तरह जो भी हमें हमारी इनबॉक्स ओपन करना पड़ेगा। सो इनबॉक्स में हमारे पास बहुत खूब मेल्स होता है, कुछ मेल आपको ऐसा शक लगा, मतलब इट माइट बी अ फिशिंग मेल। सो उस टाइम पे आप उस मेल ऐसा ओपन कर लीजिए, फिर इधर 3 डॉट्स होगी, फिर आपको इस 3 डॉट्स की सिंपल पहले मेल ओपन करना पड़ेगा, फिर इधर 3 डॉट्स रहेगा, उस 3 डॉट्स में आपको शो ओरिजिनल रहेगा, यू कैन क्लिक अपॉन द शो ओरिजिनल, फिर आपका इधर डिटेल्स मिल जाएगा। ये एक प्राइमरी स्टेप है, हम जान सकते हैं हमारा जो मेल्स है वो सही या नहीं तो फिशिंग मेल्स है। इफ यू सी हियर, SPF, DKIM एंड DMARC, इसका मतलब जब कोई हमें मेल भेज रहे हैं एट द टाइम, ये SPF मतलब ये हमारा जो मेल है उसका IP एड्रेस वैलिड करेगा, मतलब वो प्रॉपरली, मतलब उनका IP एड्रेस वो चेक करेगी, मतलब वेरीफाई करेगी, फिर उसके बाद वो डोमाइन को वेरीफाई करेगा, मतलब जिस, इफ यू कैन सी हियर, बगक्राउड टीम से आया, सो bugcrowd.com डोमाइन सच में है कि नहीं, वो डोमाइन वेरीफाई करेगा, फिर DMAR से, मतलब वो उसका डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करेगी। अंडरस्टूड। सो इसी तरह हम फेक मेल्स को समझ सकते हैं, पहले SPF मतलब इनका IP एड्रेस वेरीफाई करेगी, फिर डोमाइन वेरीफाई करेगी, फिर उसके बाद उनका डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करेगा। So I hope, have you understood this concept, how to understand the phishing mails? Did you understood how to understand the phishing mails? Can someone please respond, or do I have to repeat the Yes, ma'am. concept? Yes, ma'am. Okay, can I move Yes, ma'am. forward? Yes, yes, yes. Okay, Okay, ma'am. thank you. So after that, we have understood that how to understand the phishing mails and physical threats, मतलब अगर मोबाइल फोन लॉस्ट हो गया तो उसको कैसे करना, ये भी हमने समझ लिया by using find my device। फिर उसके बाद we are having further concepts। अभी हमें, या अगर हमारी मोबाइल फोन या नहीं तो हमारी जो भी पोर्टेबल डिवाइस है वो मालवेयर से अफेक्ट हो गया, देन हाउ वी कैन अंडरस्टैंड।
सो उसके लिए हमें पहले सिंपल साइंस ये पता चलेगा। इफ यू पीपल हैविंग लिटिल चिल्ड्रन इन योर होम और एनी चिल्ड्रन इन योर होम और एल्स कोई प्रॉपरली इतना नॉलेजियस नहीं है, देन व्हाट दे विल डू, दे यूज इट टू इंस्टॉल सेवरल गेमिंग एप्लीकेशंस, है ना। जो बच्चा घर पे हो जाते दे विल इंस्टॉल सेवरल गेमिंग एप्लीकेशंस। सो उस टाइम पे वो ज्यादा गेमिंग एप्लीकेशंस या नहीं तो अदर एप्लीकेशंस या नहीं तो कुछ लिंक्स के ऊपर क्लिक कर दिया या अननोन फाइल्स ओपन कर दिया, उस टाइम पे क्या हो जाता है जनरली, हमारे जो मोबाइल फोन है वो ब्लैक होने लग जाती और वो तुरंत तुरंत उसका बैटरी खत्म हो जाता है, मतलब जल्दी जल्दी उसका चार्जिंग करना पड़ेगा, फिर डेटा जल्दी खत्म हो जाती है और मोबाइल फोन कभी ब्लैक हो जाती है खुद से वो रीसेट हो जाती है या नहीं तो खुद से वो पावर ऑफ हो जाती है। दीज ऑल द सिंपल साइंस दैट वी कैन अंडरस्टैंड आवर मोबाइल फोन इज अंडर थ्रेट, मतलब हमारी मोबाइल फोन जो है वो मालवेयर के लिए अफेक्ट हो गया। सो ये सब हम सब जानते हैं that हाँ मोबाइल फोन मालवेयर के लिए अफेक्ट हो गया, ये सारा देख के समझ में आ गया। बट हाउ टू अवॉइड दिस, वही ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हाउ टू अवॉइड दिस, सो फॉर दैट पर्पज वी आर हैविंग वन मोर ऑप्शन, दैट इज वी आर हैविंग वायरस टोटल चेक। एक ऐसा वायरस टोटल चेक हो जाती है। सो मतलब मोबाइल एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया फिर मोबाइल फोन काला हो गया, तब हमें पता चला मतलब ये एप्लीकेशन कुछ इन्फेक्टेड है। सो इनिशियल ऑफ दैट, बिफोर दैट वी कैन अंडरस्टैंड, मतलब हम डाउनलोड करने से पहले उसको चेक कर सकते हैं ये रियल है या नहीं तो इसमें कुछ मैलिशियस एक्टिविटीज है। सो ये रहा वायरस टोटल, आप सिंपली उसको एक्सेस कर सकते हैं गूगल क्रोम पे। सो आप बस गूगल क्रोम जाइए और ऐसा वायरस टोटल क्लिक कर दीजिए और आपको ऐसा मिलेगा। फिर इधर फाइल, यूआरएल और सर्च, ठीक है। तो फाइल मतलब आपका पास जो भी फाइल हो तो आप उस फाइल को इधर अपलोड कर सकते हैं। इफ यू नोटिस आजकल कोई भी हमें कुछ पीडीएफ या कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ नोट्स भेज रहे हैं, उस टाइम पे जब हम उस फाइल के ऊपर क्लिक किया तब वो आएगा, वार्निंग साइन आएगा हमें, इट माइट कॉज हार्मफुल टू योर डिवाइस। इन सच सिनेरियो आप उस फाइल को, जो भी फाइल है, सो उस फाइल को आप इधर ऐसे सबमिट कर लीजिए, फिर इसका हैश चेक होगी, फिर इसी तरह हमें तुरंत उसका रिपोर्ट मिल जाएगा। सो 1 out of 71 security vendor flagged this file is a malicious. So here you can see ये malicious लिखा हुआ है ना। सो दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड ये फाइल malicious है या नहीं तो ट्रू है। एंड हियर यू कैन गेट द यूआरएल, यूआरएल मतलब वेबसाइट की लिंक्स, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट आजकल हो रही है, शॉपिंग वेबसाइट हो सकता है या नहीं तो कुछ, या एसबीआई वेबसाइट एक है मतलब ऑनलाइन के लिए, वेब वेब एप्लीकेशन हम उधर भी यूज करते हैं। हमें पता नहीं, जब बिफोर एंटरिंग द डिटेल्स हमें ये जानना है ये रियल एसबीआई है या नहीं तो कोई फेक वेब एसबीआई की वेबसाइट बना लिया। सो उस टाइम पे हम लिंक कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकते हैं। फिर सर्च मतलब हमें ऑलरेडी कुछ डोमेन की नाम पता है या आईपी एड्रेस पता है, हम उस आईपी एड्रेस, डोमेन, यूआरएल, फाइल हैश, इसी तरह आपकी जिसके ऊपर शक है आप उस चीज को इधर पेस्ट कर सकते हैं। फिर सर्च के ऊपर क्लिक करके बाद यू विल गेट द डिटेल्स। सो वायरस टोटल इज द बेस्ट एग्जाम, सॉरी बेस्ट टूल यू कैन से for the malware analysis purpose, which is a free, so you can use on a regular basis. So moving forward with other things, so this is how you can identify the malware and you can identify phishing, ये हो गया already। फिर उसके बाद essential tools and features for mobile security। सो अभी हमारी मोबाइल सिक्योरिटी में ऑब्वियसली हमारी मोबाइल किसके ऊपर काम कर रही है, एक ईमेल आईडी तो जरूर होना चाहिए। सो विदाउट ईमेल आईडी यू कांट रन योर मोबाइल फोन, टैबलेट, पीसी और एल्स जो भी पोर्टेबल डिवाइस है। अगर हमारी एक ईमेल आईडी कॉम्प्रोमाइज हो गया मतलब कितना डेटा लॉस हो सकता है, यू कैन इमेजिन। सो फॉर दैट पर्पस
सो एवरी टाइम हमें कुछ एप्लीकेशन का मतलब व्हाट वी कैन से, हमें कुछ एप्लीकेशन डेली लाइफ में जरूरत यूज करना पड़ता है, जैसे रैपिडो, यूबर, ओला, स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट, या नहीं तो जियो शॉपिंग मार्ट। इसी तरह बहुत सारा एप्लीकेशन हमें डेली लाइफ में यूज करना पड़ता है। ये सारा एप्लीकेशंस हमारे मोबाइल फोन में हम सिंपली डाउनलोड करके यूज करते हैं। जब हमने इस एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लिया, फिर यूज करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? एक तो हमारी ईमेल आईडी, फिर एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है ना। सो उस टाइम पे रेगुलरली हम क्या करते हैं, हम एक ईमेल आईडी दे देते हैं, और जब पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है उस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो जीमेल की पासवर्ड हो जाती है वही पासवर्ड कुछ लोग दे देते हैं, या नहीं तो कुछ लोग नया पासवर्ड भी क्रिएट करके दे देते हैं। तो उस टाइम पे हमें ये पता चलना पड़ेगा रेगुलरली, अगर आपने न्यूज पे देख लिया या कहीं पे भी हम ये न्यूज देखते हैं, डेटा ब्रीच हो गया, डेटा ब्रीच हो गया, डेटा ब्रीच हो गया। ये डेटा ब्रीच होती क्या है? अगर डेटा ब्रीच हो गया मतलब हमें क्या हो जाती? सो फॉर दैट पर्पज यू कैन सी, सो अगर कभी आपको लगा आपकी ईमेल आईडी भी डेटा ब्रीच में फंस गए, देन व्हाट यू कैन सी। सो फर्स्ट थिंग, ऐसा एक फिर से फ्री एप्लीकेशन है, मतलब फ्री वेबसाइट है, आप उसमें आपका ईमेल आईडी सेफ या नहीं तो कभी वो डेटा ब्रीच में फंस गया, आपको वो जानने के लिए ये है लीक पीक इज योर पब्लिक डेटा पब्लिक, मतलब कभी आपका डेटा ब्रीच में हो गया, मतलब कभी फंस गया, ये चीज जानने के लिए ये लीक पीक एक वेबसाइट है। आप सिंपली गूगल क्रोम पे जाइए और leakpeek.com कर दीजिए और ये मिल जाएगा आपको। इसमें आप अपना जीमेल आईडी दे दीजिए। सो जब हम अपना जीमेल आईडी दे देते, फिर सर्च करना पड़ेगा। जब हम सर्च कर लिया, इधर हमें मिलेगा वी डिडंट फाइंड योर इन्फॉर्मेशन इन एनी डेटा ब्रीचेस, ट्राई सर्चिंग समथिंग एल्स। ठीक है। सो मतलब मेरा ईमेल आईडी कभी डेटा ब्रीच में नहीं फंसी, बट आई शो यू माय फ्रेंड्स जीमेल आईडी। जस्ट अ मिनट। मेल आईडी रॉन्ग डाल दो, एक मिनट। ओके, सो ये जो ईमेल आईडी दैट इज आल्सो नॉट अंडर डेटा ब्रीच। इसी तरह आप कुछ भी जीमेल आईडी, अगर आप अभी ट्राई कर सकते हैं अपना जीमेल आईडी एंटर करके, सो कभी ब्रीच हुआ तो इधर डेटा ब्रीच आ जाएगा। जस्ट अ मिनट। सो हियर यू कैन सी, अगर हमने कभी जीमेल आईडी एंटर किया तो अगर कभी हमारी जीमेल आईडी ब्रीच हो गया, सो इसी तरह हमें दिखा देगा, मतलब कहाँ ब्रीच हो गया और इनका रिजल्ट क्या है, और पासवर्ड्स, इधर हमारा पासवर्ड्स मिल जाएगा। सो दैट इज हाउ अटैकर्स कैन गेट योर ब्रीच्ड पासवर्ड। अगर उनकी पासवर्ड मिल गया तो वो क्या करेगा, वो हमारी मोबाइल फोन में, मैम इफ इट शोस एज रिस्क व्हाट कैन आई डू, या सो प्लीज गिव मी अ मिनट, आई विल लेट यू नो। सो इसी तरह अगर हमारी जीमेल आईडी कभी ब्रीच हो गए, इसका मतलब क्या है, उनका पास हमारी पासवर्ड और ईमेल आईडी चला गया। जब वो चला गया, सो सिंपली दे कैन लॉग इन इनटू अ मोबाइल डिवाइस, मतलब वो कुछ भी मोबाइल फोन खरीद के उस मोबाइल फोन पे वो हमारी ईमेल आईडी चला सकते हैं, और उस टाइम पे वो कुछ भी एप्लीकेशंस हमारी मोबाइल फोन में, हियर यू कैन सी नथिंग, गूगल पिक्सल, विवो, उसी तरह जो भी मोबाइल फोन में वो अनवांटेड मालवेयर एप्लीकेशंस जो भी वो इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी कैन understand our data breach. So the only thing we can perform, अगर कभी हमारे डेटा ब्रीच हो गया, so what we can do, ब्रीच को तो हम रोक नहीं पाएंगे,
द ओनली थिंग वी कैन डू इज वी हैव टू चेंज द पासवर्ड। क्योंकि जब डेटा ब्रीच हो गया तब ऑलरेडी वो ब्रीच हो गया, वो पासवर्ड ले लिया, हम उसको रोक नहीं सकते। द ओनली थिंग व्हाट वी कैन डू, वी कैन कीप आवर मोबाइल फोन एज अ सॉरी वी कैन कीप आवर ईमेल आईडी एज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब अभी हमारा गूगल अकाउंट को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे रखना पड़ेगा। सो हियर अगर आप सभी देख लिया तो हियर मेरा गूगल अकाउंट है। सो हम इसके ऊपर क्लिक करके बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट आएगा। सो यू कैन क्लिक ऑन मैनेज योर गूगल अकाउंट। फिर जब आप मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक किए तो होम, पर्सनल इन्फो, डेटा एंड प्राइवेसी, फिर सिक्योरिटी। जब हम सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक किए तो आपको ऐसा मिलेगा। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू एनेबल द टू स्टेप वेरिफिकेशन। सो हियर यू हैव टू क्लिक द टू स्टेप वेरिफिकेशन। जब आप टू स्टेप वेरिफिकेशन डाल दिया, सो अगर किसी को भी हमारी ईमेल आईडी की पासवर्ड मिल गया तब भी वो लॉगिन नहीं कर सकते। कैसे, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसी तरह हमें एक कांटेक्ट नंबर देना पड़ेगा। आई एम सॉरी, हियर माय कांटेक्ट नंबर इज। सो इसी तरह जब आप देते हो आपको एक कांटेक्ट नंबर देना पड़ेगा, फिर आपको रिकवरी ईमेल आईडी देना पड़ेगा। सो जब किसी का पास भी अगर हमारी ईमेल आईडी और उनका पासवर्ड है फिर भी वो लॉगिन करने के लिए कोशिश कर रहे, उस टाइम पे क्या होगी, ओटीपी उस कांटेक्ट नंबर पे जाएगा, और या नहीं तो रिकवरी पासवर्ड या नहीं तो रिकवरी ओटीपी जो रिकवरी ईमेल आईडी हम दे देते हैं उस ईमेल आईडी पे जाएगा। सो दैट इज हाउ दे कैन नॉट लॉग इन सिंपली बाय नोइंग वन पासवर्ड, है ना। अगर उनका पास सिंगल पासवर्ड है फिर भी वो लॉग इन नहीं कर सकते। सो दैट इज द वन सॉल्यूशन। सो सर, तो आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। सर जिसने मतलब चैट बॉक्स में मैसेज किया दैट अगर एट रिस्क आए तो व्हाट वी कैन डू फॉर द सॉल्यूशन, आई होप डिड यू गॉट द सॉल्यूशन सर। थैंक यू। तो आफ्टर दैट एट द सेम टाइम नाउ एज आई टोल्ड यू, अगर हमारी ईमेल आईडी रिस्क पे आया, जब लिख में सर्च किया, फिर हमने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी एनेबल कर दिया, फिर उसके लिए हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, फिर अगर वो कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ हमारे पास है तो ठीक, नो। So simple sir, the thing we have to enable multi-factor authentication for our Google account. Yeah. So that is what I'm saying. So the simple thing is, we cannot stop the data breaches. Is my voice clear? Yeah. So the simple thing, अगर कभी हमारी डेटा मतलब कभी हमारी ईमेल आईडी ब्रीच पे आ गया, मतलब अगर इफ आवर डेटा गॉट ब्रीच या नहीं तो ईमेल आईडी लीक हो गया, हमारी पासवर्ड्स लीक हो गया, उस टाइम में हम कभी ब्रीच को रोक नहीं सकते, हम उस ब्रीच को रोक नहीं पाएंगे। बट व्हाट वी कैन डू, द ऑल वी कैन डू इज हम हमारी जो ईमेल अकाउंट होती है उसके लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डालना पड़ेगा। तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम जब डाल दिया तब क्या हो जाती, जब हम एनेबल कर देते उसके लिए हम एक कॉन्टैक्ट नंबर और एक सॉरी उसके लिए क्या बोलते हैं, एक कॉन्टैक्ट नंबर और एक रिकवरी ईमेल आईडी प्रोवाइड करना पड़ता है। सो अगर आप खुद आपका ईमेल आईडी दूसरा डिवाइस पे लॉगिन करना चाहते उस टाइम पे आपको सिंपल पासवर्ड से वो लॉगिन नहीं होगी, पासवर्ड के बाद भी वो दूसरा ऑथेंटिकेशन भी मांगेगी। जैसे ये रिकवरी ईमेल आईडी को एक रिकवरी पासवर्ड मतलब ओटीपी जैसे भेजेगी, या नहीं तो आपकी कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने प्रोवाइड किया रिकवरी के लिए उसमें ओटीपी भेज देगा, या नहीं तो आपकी दूसरा डिवाइस पे टैब करना पड़ेगा, फिर आपको कुछ नंबर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तब भी वो लॉगिन होगी। मतलब अगर आपका ईमेल आईडी इसी तरह लीक पीक में कभी भी एट रिस्क में आया देन ऑल्सो नो नीड टू वरी, क्योंकि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल कर दिया। मतलब पासवर्ड किसी का पास भी हो बट दे कैन नॉट लॉग इन टू योर ईमेल आईडी। एट
द सेम टाइम एवरी 3 months once या नहीं तो मंथली वंस यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड. इज इट क्लियर सर? Thank you. So, and here is the final concept. All we have to take it that. So, मतलब first thing you have to, and we all have to remember that हमारी जो contact number है, मतलब सेम कांटेक्ट नंबर कोई यूज कर रहे या नहीं तो द थिंग हमारी आईडी से जितना कांटेक्ट नंबर सेव्ड है वो चीज जानने के लिए एक गवर्नमेंट वेबसाइट है. दिस इज टैफ कॉप, मतलब TAFCOP, टैफ टैफ कॉप. सो इस वेबसाइट में हम ये जान सकते, आजकल ऑब्वियसली ऑल कांटेक्ट नंबर्स आर रिलेटेड विथ आधार नेम, आधार कार्ड. सो हमें ये जान, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, हमारी आइडेंटिटी के ऊपर जितना कांटेक्ट नंबर्स है, ऑब्वियसली अगर कोई हमारी आधार कार्ड या नहीं तो अब आधार कार्ड कैसे लिख हो जाएगा. सो ऑब्वियसली कोई बोलेगा आपका आधार कार्ड सबमिट करो या नहीं तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए, या आधार कार्ड इसके लिए जरूरत है उसके लिए जरूरत है. इन सच सिनेरियो वी यूज टू शेयर आवर आधार कार्ड. सो एट द सेम टाइम अगर कोई बायोमेट्रिक बिना बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन या नहीं तो हमारी लाइक आधार के ऊपर से या नहीं तो हमारी आइडेंटिटी के ऊपर कोई मोबाइल नंबर ले लिया, फिर वो एक मोबाइल फोन चला रहे, सो एट द सेम टाइम ऑब्वियसली दैट आल्सो फॉल्स अंडर स्मार्टफोन सिक्योरिटी. मतलब वो नंबर हमारा नहीं है, वो मोबाइल फोन हमारी नहीं है, बट फिर भी उन लोग हमारी आइडेंटिटी से कांटेक्ट नंबर चला रहे. So obviously अब फंस जाएगा कौन? हम ही. So that's why we have to understand how these things happen. So I will just stop my screen sharing 1 minute because I'll enter my contact number and I'll make you understand how it will works. So first thing what all we have to do, हमें टैफकॉम वेबसाइट ओपन करना पड़ेगा. फिर उस वेबसाइट में हमें हमारी कांटेक्ट नंबर देना पड़ेगा. सो फिर ये कांटेक्ट नंबर दे के बाद हमें ये चीज एनेबल करना पड़ेगा, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, कैप्चा उन लोग देगा, वो कैप्चा वैलिडेट करना पड़ेगा. फिर कैप्चा वैलिडेट करके बाद हमारा जो मोबाइल फोन, सॉरी, जो कांटेक्ट नंबर हम इधर प्रोवाइड किया, उस कांटेक्ट नंबर में एक ओटीपी आएगी और उस ओटीपी को हमें एंटर करना पड़ेगा, फिर लॉग इन करना पड़ेगा. सो नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन अगेन. So is it visible now? So what all we have to do? We have to open the TAFCOM website. फिर उस TAFCOM वेबसाइट में हमें हमारी कांटेक्ट नंबर देनी पड़ेगी. फिर उसके बाद हमें एक कैप्चा मिलेगी, उस कैप्चा को एंटर करके बाद फिर उसके बाद हमें वो देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, ओटीपी. जो कांटेक्ट नंबर हमने प्रोवाइड किया उस कांटेक्ट नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगी. उस ओटीपी एंटर करके बाद हमें पता चलेगा जितना कांटेक्ट नंबर्स हमारी आईडी से बनी हुई है. सो दीज आर द कांटेक्ट नंबर्स यू विल गेट बाय योर नेम. यू कैन सी मोबाइल नंबर्स रजिस्टर्ड इन योर नेम आर 2. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज. अगर कुछ मोबाइल, ये जो कांटेक्ट नंबर है मैं यूज नहीं कर रही हूँ, सो अगर इसी तरह कुछ कांटेक्ट नंबर्स आपको आया, देन यू कैन नोटिस लाइक नॉट माय नंबर, नॉट रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड. मतलब आपको नहीं चाहिए तो यू कैन रिपोर्ट इट एंड दैट नंबर विल बी removed from your contact details. I hope did you understood this? Is it clear? So this is how contact number देना पड़ेगा, फिर कैप्चा, फिर ओटीपी, फिर क्लिक करके बाद हमें वो पेज मिल जाएगा, मतलब आपकी नेम के ऊपर कितना कांटेक्ट नंबर सेव्ड है. So that's all about today's lecture. Just a minute.
So that's all about today's lecture in a quick review. So first thing, हम सभी को अपना जो स्मार्टफोन है वो सिक्योर करना पड़ेगा, because how to get register number information using. सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बट जस्ट गिव मी मिनट, मैं सारा कॉन्सेप्ट को रिकॉल करूंगी. एट एंड वी विल हैव द डाउट सेशन. So first thing, directly, indirectly, this is how our mobile phones are related to the professional life. Because अगर हमारी जो मोबाइल फोन है, अगर वो लॉस द मोबाइल फोन, स्टिल हमारी पर्सनल छोड़ के प्रोफेशनल डेटा भी अफेक्ट हो जा सकती है. मतलब अगर उन लोग मोबाइल फोन ले लिया, दैट टाइम उसमें कुछ भी पासवर्ड्स है या नहीं तो ऑफिस के कुछ सीक्रेट डेटा है, सो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन द अटैकर या नहीं तो जो मोबाइल फोन स्टील कर लिया उनका पास चली जाएगी. और दूसरा, अगर हमारी डिवाइस मालवेयर से अफेक्ट हो गया, सो जब तक वो डिवाइस घर पे तब ठीक है. अगर हमने उस डिवाइस लेकर ऑफिस चला गया, फिर ऑफिस नेटवर्क पे हम कनेक्ट हो गया, फिर सारा ऑफिस में जितना लोग की भी डिवाइस है वो सारा अफेक्ट हो जाएगा. सो मालवेयर एनालिसिस हम कर सकते हैं वायरस टोटल यूज करके. अगर हमें कुछ फिशिंग मेल आया, सो उस मेल हम समझ सकते, फिर मेल की ओपन करके फिर शो ओरिजिनल में हमें मिल जाएगा वो वेरीफाइड या अनवेरीफाइड. फिर उसके बाद अगर हमें लगा मतलब हमारी डिवाइस लॉस्ट हो गया, उस टाइम पे वी कैन यूज फाइंड माई डिवाइस. जब हम फाइंड माई डिवाइस यूज किया, देन वी कैन रिंग द मोबाइल फोन्स. एट द सेम टाइम हम खुद की डिवाइस की जो नेटवर्क मतलब जो लोकेशन होता है वो ट्रैक कर सकते, या फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते. फिर उसके बाद अगर हमें लगा हमारी ईमेल आईडी को भी सिक्योर करना पड़ेगा, अगर वो कुछ ब्रीच में फंस गया, सो उस टाइम में हम लिक पीक यूज कर सकते हैं. फिर हम हमारी डिवाइस का भी ब्रीच हुआ तो पता चल सकता है, फिर तुरंत हम हमारी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करना पड़ेगा. एट द सेम टाइम, अगर ये नहीं हो जाता मतलब कोई हमारी आईडी से कुछ कांटेक्ट नंबर जनरेट कर लिया, या नहीं तो जो कांटेक्ट नंबर हमारा नहीं है फिर भी वो हमारी आईडी प्रूफ से यूज करे, दैट वी कैन अंडरस्टैंड बाय यूजिंग कैफकॉप. सो आई होप आज की लेक्चर शायद आपको समझ में आ गया. अगर if you not understand, if you still having any kind of queries, you can ask me.